हेलो साथियों, द प्राइम क्लास में मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पैसिव टेंस के अनुसार पढ़ लिए हैं। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशल रूल्स के नाम से होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल रूल, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए हर एग्जाम की ना बात कर अपने डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं और टेट सी टेट की बात करते हैं। तो टेट सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्पेशल रूल का वीडियो। तो चलिए हमारा स्पेशल रूल शुरू करते हैं। टाइप 1 में स्पेशल रूल क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर टाइप 1 में स्पेशल रूल है आपका, यदि वाक्य का सब्जेक्ट समवन, पब्लिक, नो वन, एनीवन, वी या दे हो तो पैसिव में इन्हें नहीं लिखते हैं। यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट इस तरह से मिलेगा तो हम पैसिव में इन्हें हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब बाई ए सब्जेक्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, समवन हैज स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई बुक। इस तरह से आप एक एक्सरसाइज है, इसको हमें पैसिव में बनाना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, अभी आपको बताएं कि जब भी इस तरह से आपका सब्जेक्ट मिले, समवन, पब्लिक, नो वन, एनीवन, तो इस तरह से हमें बाय सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर माई बुक क्या है, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे पॉजिटिव केस तो पूरा आ जाएगा माई बुक। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद देखिएगा कौन सा टेंस है भैया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग लगेगा। तो हैज बीन, सिंगुलर नाउन के साथ है, प्लूरल नाउन के साथ हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन स्टोलन, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म स्टोलन। ठीक है, बस इसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय समवन, एनीवन नहीं, इस तरह से लिखना है। इस तरह से आपका हो जाएगा पैसिव। आई होप कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका, समवन हैज समवन, एक और ले लेते हैं, समवन हैज स्टोलन माई पेन, हैज स्टोलन माई पेन, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिएगा पॉजिटिव केस है तो क्या हो जाएगा पैसिव में आपका माई पेन सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म यहां पर ऑलरेडी है स्टोलन। बस इसी तरह आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाई हम इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं चेंज करते, आपका इस तरह से मिलेगा। तो आई होप कि ये आपका टाइप 1 का इस तरह से जब भी आपका पैसिव मिलेगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, कहीं ये सब ऐसा सब्जेक्ट होगा तो उसे पैसिव में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो अगला टाइप हम पढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है देखिएगा। ओके साथियों, तो हमारा टाइप 2 क्या है देखिएगा। टाइप 2 है, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो पैसिव में इसके स्थान पर बाय हुम लिखते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस जब भी आपका हुम से शुरू हो तो उसके बदले में बाय हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि ऐसा जब भी आपको मिल जाए हु से शुरू हो तो कैसे पैसिव बनाएंगे। देखिएगा, हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है, जो या कौन, ठीक है, या जिसे। तो यदि या क्या हो जाएगा आपका, हु कॉल्ड यू, आपको कौन बुलाए। ठीक है, इस तरह से है, हमें पैसिव बनाना है। देखिएगा साथियों, इसका पैसिव कैसे बनेगा अभी हम आपको बताएं। जहां पर भी हु लिखेगा इसके स्थान पे ही हमें क्या लिखना है, बाय हुम का प्रयोग करना है। इसके स्थान पर ही बाय हुम लगना है और कहीं नहीं जाना है हमें। ठीक है, और इसके बाद जो अभी आपका पैसिव का रूल होता है उसे अप्लाई कर देंगे, हमारा पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बाय हुम हो जाएगा, हु के बदले क्या हो जाएगा,
बाई हुम हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बताइए यह कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हुम के साथ हमेशा क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है, वर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यू, यानी कि सब ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब आप सब्जेक्ट लिखिए कहीं ना कहीं आपको मेन वर्ब चाहिए, तो काल्ड लिखा है तो थर्ड फॉर्म ही हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका काल्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आई होप कि आपका एक्सरसाइज समझ में आया होगा। देखिए हमने पूरा चेंज कर लिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे हु राइट्स ए लेटर, पत्र कौन लिखता है, ठीक, इस तरह से आपका है। तो यहां पर पैसिव कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बाई हुम। अब यहां पर देखिएगा कौन सा टेंस है साथियों, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हुम। तो यहां पर आपका इसके बदले में क्या था, सॉरी, ठीक है, यहाँ यू था, वर लगेगा। यहाँ पर ये लेटर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा। सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ वर लगता, सॉरी, आर लगता है, ठीक है, आई के साथ एम लगता है। तो ये लेटर आपका सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा। यहाँ पर अब इज लगा ली, हेल्पिंग लगा ली, कहीं ना अब हमें क्या चाहिए। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। क्या होता है, रिटेन। क्या होता है यहाँ पर, रिटेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना हु से शुरू एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो आपका आया था वर, ये कैसे वर आ गया था, देखिएगा यहाँ पर यू है आपका, यू कैसा नाउन है, तो आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर लगता है। इस तरह से आपका यहाँ पर आया था। यहाँ पर इज कैसे आया, यह सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर इज आया। तो बाकी आप सभी लोग टेंस के अकॉर्डिंग हमने रूल पढ़ा दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इज आ रहा है, कैसे वर आ रहा है, ठीक है साथियों। तो अगला हम देखते हैं क्या है अगला, यदि वाक्य का, यदि एक्टिव वॉइस हु से ना शुरू होकर हुम से शुरू हो जाए, यानी कि हुम से शुरू हो जाए, इस तरह से बाय हुम की नहीं बात कर रहे हैं, हुम से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा, हुम से शुरू हो जाए तो हु लिखते हैं, बाई हुम नहीं लिखेंगे, ना बाई हु लिखेंगे। हुम से शुरू होगा तो केवल हु लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल यहां पर भी समझा देते हैं आपको। जब हु से शुरू हुआ तो बता दिए बाई हुम, जब हुम से शुरू होगा तो क्या लिखेंगे, केवल हु लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। जैसे हुम डज ही मीट, ठीक है, इस तरह से आपका होगा। WH वर्ड है तो हमें हर जगह क्वेश्चन मार्क ही होगा। पैसिव क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा साथियों ध्यान से, पैसिव क्या होगा, हुम से शुरू है तो क्या लगेगा, हु लगेगा। हुम से शुरू है तो क्या लगेगा, हु लगेगा। यह देखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही देखिएगा कैसा है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद बताइए आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका क्या आएगा, यहां पर देखिएगा ये आपका मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा। मेट हो गया ना। अब इसके बाद आप देखिएगा क्या हो जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही का हिम हो जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, हम जब भी हमारा हुम से शुरू होता है तो हम इस तरह से बना लेते हैं अपने पैसिव में, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपको समझाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा कैसे है। दूसरा एग्जांपल, या पहला था, सेकेंड, अब देखिएगा सेकेंड एग्जांपल है हुम वाज सी टीचिंग, TACH आई है जी। चलिए इसका हम पैसिव बनाते हैं। देखिएगा पैसिव इसका क्या हो जाएगा, हुम से शुरू है तो हु लगेगा,
ध्यान रहे जब भी आप हु लगाते हो तो बाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखना आपका हु से शुरू था तक आप लगाते थे, शुरू में उसके स्थान पर ही बाई हुम लगाते थे। जब हुम से शुरू होगा तो उसके बदले में बाई हु नहीं लगाना, केवल हु लिखना, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं अपना क्या आ जाएगा, हु के बदले हुम के बदले हु आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, इसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिएगा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहेगा ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो वाज, हु, वाज, बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग हो जाएगा, क्योंकि आपका चेंज नहीं होता है, इसके साथ बीइंग लग जाता है, ठीक है। हु वाज बीइंग, टीच, अब हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, टाट, TOUGH, बाई कौन, सी का ऑब्जेक्टिव केस रखना है, क्या हो जाएगा आपका, हर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ध्यान रहे WH वर्ड है, हर जगह आपका क्वेश्चन मार्क होगा, एक्टिव वॉइस है तो भी क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस है तो भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अगला रूल हमारा, पढ़ने से पहले एक चीज आपको शॉर्टकट बता दें, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपका एक्टिव वॉइस हु से शुरू है तो बाई हुम लगाना, क्या लगेगा, बाई हुम लगेगा। जब भी आपका एक्टिव वॉइस हुम से शुरू है तो केवल हु लगाना, ठीक है। यहां पर आपका इसके बाद लास्ट में आ जाएगा बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना समझ लेना, समझ लिए होंगे, और आशा करते हैं कि जब भी हु और हुम से आपको एक्सरसाइज मिलेगा टेंस से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो आप क्लियरिटी अच्छे से लगा सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टाइप हमारा क्या है। तो अगला टाइप हमारा देख सकते हैं आप, इंपरेटिव सेंटेंस है। हमें इंपरेटिव सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस मिल जाए तो कैसे पैसिव में बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस आपका होता है 3 टाइप में, 3 टाइप में इंपरेटिव सेंटेंस होता है। पहला आपका होता है आर्डर, ऐसा एक्टिव है जिसमें आपको आदेशात्मक वाक्य मिले, है ना, आदेश मिले, ठीक है, आर्डर के ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद एडवाइस, ADVIS, ठीक है, CE होता है, एडवाइज्ड होता है, ठीक, एडवाइस हो गया, यानी कि आपको जब सलाह मिलेगा तो एडवाइस वाले ग्रुप में आएगा वो, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक आता है रिक्वेस्ट, और आखिरी रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा आता है आपका 3 टाइप में इंपरेटिव सेंटेंस। पूछ लेता है कि भैया इस तरह से आपका वाक्य है कोई, तो उसे पैसिव में बनाइए। तो हमें रूल जानना पड़ेगा कि आर्डर का एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, यदि आपका एडवाइस है तो उसे कैसे पैसिव बनाएंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे कैसे पैसिव में बनाएंगे। तो सिंपल सा, बहुत इजी और कुछ नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आदेश कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। वो सिंपल सा है, आप उससे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला टाइप हमको हम लेते हैं, पहला टाइप लेते हैं आर्डर वाला, ठीक है। आर्डर वाले वाक्य को हम लेकर चलते हैं, ठीक, आर्डर वाले वाक्य को लेकर चलते हैं। देखिएगा आर्डर वाले वाक्य को क्या है, ठीक। तो यहां पर क्या करते हैं, आर्डर वाले वाक्य को बनाते कैसे हैं, देखिएगा ध्यान से। आर्डर वाले वाक्य को पैसिव में कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। तो आर्डर वाले वाक्य को पैसिव में कैसे बनाएंगे, लेट लगाकर बनाया जाता है। क्या लगाकर बनाया जाता है, लेट लगाकर बनाया जाता है। यहां पर लेट्स, ठीक है, लेट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बाद भी थर्ड हो जाएगा। ध्यान रहे आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। जब भी आपको आर्डर वाला वाक्य मिलेगा तो लेट से शुरू करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर बी लगाकर भी थर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इस तरह से वाक्य, आर्डर वाले वाक्य को हम कैसे पैसिव में बनाते हैं। तो चलिए एक जैसे एग्जाम्पल लेते, काल हर उसे बुलाओ। आपको कहीं ना कहीं आदेश दे रहे हैं कि नहीं, काल हर उसे बुलाओ, ठीक है, इस तरह से है। तो क्या होगा, ये पैसिव, देखिएगा पैसिव में क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मेशन है, लेट लगाएंगे, सबसे पहले लेट लगा दिए भैया। अब लेट के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर ही हर है तो ऑब्जेक्ट का तो ठीक है भैया, ये नहीं, यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे,
सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है। लेट सी, आप बताइए क्या है यहाँ पर, सॉरी हर है, बी, इसके बाद क्या लगाना है हमारा, बी थर्ड लगाना है, यानी कि काल का क्या हो जाएगा, काल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका, काल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इसे पैसिव में बना सकते हैं। एक और तरीका होता है, हालांकि यह आपका इसी तरह ऑप्शन मिलेगा, एक और आपका तरीका होता है, जैसे आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको आर्डर मिल रहा है, ठीक है, आर्डर मिला है तो यू आर आर्डर्ड टू लिखकर पूरा पूरा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है यहां पर देखिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हर, इस तरह से बस पूरा आपको सेम कर देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए यहां पर लिख देते हैं, यू आर ऑर्डर है तो ऑर्डर, एडवाइस रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू पूरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कॉल हर। तो हालांकि इस तरह से आपका ऑप्शन में नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिल भी जाता है, ध्यान रहे ये वाला आपका ऑप्शन में आएगा। तो इस तरह से आपको जब भी आपको मिल जाए ऑर्डर वाले वाक्य तो लेट लगाकर, ऑब्जेक्ट लगाकर, बी लगाकर, भी थर्ड लगाते हैं, आप पैसिव में बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक और हम एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे लिखते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो कहीं ना कहीं हम आपको क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हम आदेश दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिएगा लेट लगेगा, ठीक है, लेट के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द डोर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें बी लगाना है तो बी आ जाएगा, फिर क्या लगाना है, भी थर्ड लगाना है, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपेन्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना पैसिव बना सकते हैं, इसका यह पैसिव है, ठीक है साथियों। तो आई होप कि ऑर्डर्ड वाले वाक्य को आप लोग बना सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसी तरह एक और है, जैसे कम, आए, आओ, कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, आदेश देते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, मे आई कमिंग सर बोलते हैं, सर कमिंग या कम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको आदेश दिए कि आइए, कोई बात नहीं। तो यहां पर जैसे कम मिल गया, सी एक वर्ड है कम, तो इसे कैसे पैसिव बनाएंगे, ठीक है, यहां पर कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रहे, एक कम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है कहीं ना कहीं यार, ठीक है। तो यहां पर देखिए यदि कम केवल मिल जाए, केवल वर्ब है, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू कम, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, यहां पर लेट नहीं लगाएंगे, लेट लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है साथियों। तो आपको समझ में आया होगा, यदि कम मिला, ठीक है, तो हम यू आर ऑर्डर्ड टू कम लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग एडवाइस वाले वाक्य को पढ़ते हैं, ठीक है। एडवाइस वाले वाक्य को पढ़ते हैं, एडवाइस वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे, एडवाइस मींस होता है आपको सलाह, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सलाह मिले, ठीक है सर, जैसे सलाह मिले तो उसे कैसे पैसिव में बनाएंगे, देखिएगा पैसिव में कैसे बनाएंगे। आपको एडवाइस मिले तो एडवाइस मींस होता है सलाह, तो इसका स्ट्रक्चर जानिए क्या होता है पैसिव में, यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका भी आप बता देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर आपका था लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड था। अब यहाँ पर एडवाइस मिल जाए तो यहाँ पर आपका पैसिव में बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, रूल चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, शुड होता है, ठीक है, शुड होता है, फिर इसके बाद आपका बी होता है, बी थर्ड होता है, सेम कुछ वही, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर आपको क्या हो गया भैया, लेट हट गया है, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, शुड लगेगा, बी लगेगा, बी थर्ड लगाकर हम एडवाइस वाले वाक्य को एक पैसिव बना लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे एडवाइस है, ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्टिवाइस, एक एग्जाम्पल है, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, स्पीक ट्रूथ। कहीं ना कहीं आपको क्या किए, हम आदेश दिए, सलाह दी, सॉरी आदेश नहीं, सलाह दिए आपको कि भैया सच बोला करो, है ना, झूठ मत बोला करे, सच बोला करे, आपको आदेश दे रहे हैं, सॉरी सलाह कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से आपका है। इससे हमें पैसिव बनाना है, देखिएगा पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो स्ट्रक्चर पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है, ऑर्डर है कि एडवाइस है, ठीक है, ऑर्डर कम, ऑर्डर था आपका, है ना, और इस तरह से क्या था, ओपन द डोर, कॉल हर, इस तरह से पढ़ते ही समझ में आता है किस श्रेणी में आएगा वो। तो देखिएगा स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, है ना,
कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा विनम्रता दिखता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे। भैया सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आया यहाँ पर, द ट्रूथ, सच्चाई, सच। ठीक है, द ट्रूथ। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, यस। इसके बाद हमारा बी आएगा। अब हमें क्या चाहिए, भी थर्ड चाहिए, तो स्पीक का क्या होता है, स्पीके। इस तरह से आपका हो जाए, स्पीक, स्पोक, स्पीकेन। ठीक है, इस तरह से होता है आपका थर्ड फॉर्म। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, योग एक्टिव ऐसे आपका। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स का क्या करें, आज्ञा का पालन करें, सम्मान करें। ठीक है, तो इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है हमारा, योर पेरेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, योर पेरेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो योर पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब योर पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर शुड चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से नहीं मतलब, देखिएगा शुड सभी के साथ लगेगा, शुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, शुड आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर इसके बाद हमें, ठीक है, इस तरह से हम अपना पैसिव में बना सकते हैं एडवाइस वाले वाक्य को। अब आशा करते हैं कि आपको आर्डर और एडवाइस समझ में आया होगा। यही दोनों इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसे हम दूसरे तरीके से भी कैसे बना सकते हैं। जैसे पहले वाले में हम बताए थे ना, क्या बताए थे आपको कि यू आर आर्डर्ड टू, आर्डर है तो यू आर आर्डर्ड टू लगाकर आपका पूरा लिख लेते थे। यहां पर कैसे लगाएंगे, यू आर एडवाइस टू करके आप यहां पर पूरा का पूरा लिख सकते हैं। यू आर एडवाइस टू स्पीक द ट्रूथ, यू आर एडवाइस टू ओबे द योर पेरेंट्स। इस तरह से हम लोग अपना दूसरे तरीके से पैसिव बना सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिक्वेस्ट वाले वाक्य को पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट का बहुत ही आसान है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट होता है आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सब कुछ सेम टू सेम कर लेते हैं। बस हाँ, ध्यान रखना आप कैसे पहचानेंगे रिक्वेस्ट में। भैया जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ पोलाइटली शब्द आपको शब्दों में होना चाहिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, कहीं ना कहीं प्लीज, काइंडली, इस तरह से प्रयोग करते हैं ना, कृपया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एक रिक्वेस्ट है, तो उसमें आपको मिल जाता है प्लीज, काइंडली, इस तरह से ना, सर, है ना, मैम, इस तरह से मिल जाता है कहीं ना कहीं आपको। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे, जैसे प्लीज कम टू मी, मतलब कि मेरे पास आइए, कृपया मेरे पास आइए। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्लीज कम टू मी। तो इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, देखिएगा साथियों, इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको बोले थे, जब यू आर आर्डर्ड टू पूरा लिख लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा लिख, एडवाइस टू पूरा लिख लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा लिखेंगे। बस ध्यान रहे, पूरा तो लिखते हैं, लेकिन आपका प्लीज, काइंडली और सर, जो भी आपका पोलाइटली वर्ड है, उससे हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं आपका पैसिव, इसके बाद बना लेते हैं। तो you are requested to, you are requested to, you are requested to come to me। यहां पर देखो ये हट गया कि नहीं, come to me, इस तरह से हम बना लेंगे अपना रिक्वेस्ट वाले वाक्य को। इसी तरह give me a pen sir, give me a pen sir, इस तरह से आपका कोई एक पैसिव है, प्लीज सर या सर लिखा गया है, तो ऐसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी पेन, सर रिमूव हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी टाइप में, अगले टाइप में इंपरेटिव, इसी सेंटेंस, इसी टाइप में, मतलब आपका इंपरेटिव सेंटेंस में अगला टाइप पढ़ते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या होगा, देखिएगा, इंपरेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और नेगेटिव हमेशा ना क्या होता है, डू नॉट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है।
तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि तीनों टाइप का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका अगला टाइप क्या है, टाइप 4 में पढ़ लेते हैं। टाइप 4 में पढ़ लेते हैं अपना इंपरेटिव प्लस के नेगेटिव। इंपरेटिव प्लस के नेगेटिव आ जाता है, इसमें कैसे पढ़ेंगे? तो इस टाइप को पढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिला दें, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिल रहा है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल लग रहा है आपको कि हाँ भैया सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भैया द प्राइम क्लासेस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि आपके दोस्त भी जान सके और अच्छा नंबर ला सके, आपके साथ चल सके आपके फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए अपना टाइप शुरू करते हैं। हमारा टाइप 4 में है इंपरेटिव प्लस के नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक हमारा एक्टिव आय से यहाँ पर ले लेते हैं। एक्टिव है हमारा, क्या होगा एक्टिव? ठीक, एक्टिव यहां पर हमारा है डू नॉट ओपन द विंडो, है ना। डू नॉट, अभी हम आपको बोले हैं कि ऐसा वाक्य किससे शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है। डू नॉट, मत, कहीं ना कहीं देखो लग रहा है ना कि आपको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट या सलाह जैसे लग रहा है कि डू नॉट, मत, है ना। डू नॉट ओपन द विंडो। ठीक है, इस तरह से हमारा है, इस तरह से हमारा एक है सेंटेंस। इसे हमें पैसिव बनाना है। तो देखो आपको एग्जाम में थोड़ी ना बताने के लिए आएगा कि इंपरेटिव बताइए कि नेगेटिव है, कैसा सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है, ऐसा नहीं। आपको इस टाइप का दे देगा, लिखेगा भैया चेंज करके इसको पैसिव में बनाइए, तो देखिएगा ऑप्शन में कैसे मिलेगा। जब भी आपको डू नॉट से शुरू हो तो उसे इंपरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी का टाइप का सेंटेंस मानते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट लगा लेते हैं। क्या लेट से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, लेट से शुरू कर लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर बी लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो भी होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लेट लगाएंगे। ठीक, आपको क्या पता है, डू नॉट, डू हटेगा लेट आएगा। ठीक है, लेट से शुरू होता है, डू हटेगा लेट आएगा, तो लेट आ गया। लेट के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है भैया, द विंडो। ठीक है, विंडो। अब आपका ऑब्जेक्ट लिख लिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तुरंत नॉट आएगा। यदि आप लेट लगा रहे हो तो नॉट आ गया। ठीक, नॉट के बाद बी आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, बी आएगा। जब बी लिख लिए तो यहां पर बाई ऑब्जेक्ट का नहीं प्रयोग करते हैं, तुरंत आपका बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ओपन का क्या हो जाता है, ओपेंड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इस स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। जब डू नॉट से शुरू हो तो इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस के टाइप में आ जाता है। तो इसे पैसिव में कैसे बनाते हैं, डू हटाएंगे, लेट लगाएंगे। जब लेट लग गया तो कोई न कोई हमके इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर आएंगे, देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देन इसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लेना है। ठीक है, अब इसी टाइप को देखो, अभी हम बोले इंपरेटिव नेगेटिव, तो इंपरेटिव दूसरे टाइप से भी हम बना सकते हैं। जैसे यहां पर क्या कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, टू नहीं लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद तुरंत आपका नॉट आएगा, फिर टू आएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आया, क्लियर? ठीक, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो, इस तरह से हम बना सकते हैं। हालांकि इस टाइप का जो अभी हम बोले हैं ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलता है, ऑप्शन आपका लेट वाला मिल जाता है। आई होप कि अब जब भी ऐसा मिले तो आप अपना कर ले जाएंगे और अच्छा ऑप्शन ट्रिक कर सकते हो। चलिए एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं इंपरेटिव नेगेटिव में। ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा कहते हैं प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट कम लेट, इस तरह से हमारा है। ठीक, तो हमें पैसिव कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसका पैसिव कैसे बनाना है हमें। तो प्लीज, देखो प्लीज लग गया, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो ना तो हम क्या लेट लगाएंगे, ना तो शुड वाला आपका नहीं लगेगा। तो यू आर, यहां पर डायरेक्ट आपका लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगेगा यहां पर, क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested not to
नॉट फिट टू कम लेट। तो इस तरह से हम अपना पैसिव बना सकते हैं। आई होप कि इंपरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में बाकी शेष स्पेशल रूल जो भी बचा है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक आप क्या करिएगा, जितना हम आपको स्पेशल रूल में पढ़ाए हैं, होम से शुरू, ठीक है, हु से शुरू, होम से शुरू, और आपको क्या बताए थे, इंपरेटिव बताए थे। इसके बाद समवन, नो वन, एनीवन से शुरू हो तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जितना पढ़ाए हैं आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और जहाँ पर भी आपको एक्टिव से पैसे चेंज करने का एक्सरसाइज मिल रहा है उसे लगाने का कोशिश करिएगा। बाकी का पार्ट जो बचा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक खुशी खुशी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।